हाय आप सभी लोग को आज की क्लास में जय श्री राम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा क्लास हिंदी का होने वाला है और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन है। हिंदी के लैंग्वेज पेपर में आपको क्वालिफाई भी करना है, मेरिट पेपर भी बनाना है। तो मेरिट पेपर वाले पर ज़्यादा भी फोकस करेंगे और साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक ही पर पीछे पड़ जाएंगे। पढ़ाना है तो दोनों के पीछे पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण के जो मेरिट आदि लैंग्वेज पेपर है उसको भी आपको क्वालिफाई करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप उधर वाले कितने भी नंबर ले लेंगे फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कि उस सारे बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना भी है और अपना जो है हर चीज पर ज्यादा फोकस करके भी पढ़ना भी है। तो चलिए शुरू हम लोग करते हैं। आज का हमारा क्लास है वाक्य के भेद पढ़ेंगे, हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। ठीक है, हम आपको बताते चलेंगे कि कहाँ वाला शब्द जो है कहाँ एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप उस पर ज्यादा फोकस भी करते चलेंगे। तो वाक्य के भेद मतलब इसका अर्थ क्या है? तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि सार्थक शब्द के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह का अर्थ मतलब ये होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है, समूह को एक जगह अगर सटा रहे तो कुछ उसका अर्थ निकले, व्यर्थ का नहीं, मतलब बिना अर्थ का चीजें है तो क्या है, हम उसको वाक्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो सार्थक समूह के व्यवस्थित समूह का एक कोई शब्द को हम एक व्यवस्थित समूह में उसको लगाएंगे तो कुछ उसका अर्थ मतलब निकालना चाहिए। वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं? तो 6 हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व 6 हैं। वो 6 तत्वों के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ जानना जरूरी है कि वाक्य के अनिवार्य तत्व कितने थे। तो आपको कितने हैं? 6। वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? 2। वाक्य के कितने अंग हैं? 2। वो 2 अंग हैं। एक का नाम है उद्देश्य, एक है विधेय। एक का नाम है उद्देश्य और एक दूसरे का नाम है विधेय। ध्यान रखिएगा, विधेय का मतलब को उद्देश्य और विधेय के अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहला है उद्देश्य, क्योंकि इसको जानना जरूरी है कि कौन क्या है। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। जैसे हम कहेंगे राम खा रहा है, सीमा लिख रहे हैं, ठीक है, गीता दौड़ रही है। तो यहाँ पे दौड़ने का काम कौन कर रहा है? गीता। लिखने का काम सीमा। राम खाने का काम कर रहा है। तो वही चीज कर रहा है, इसको हम बोलेंगे कि उद्देश्य है। यानी कि लिखना गीता का उद्देश्य है, खाना गीता का उद्देश्य, समझ में आया? दौड़ना है, ये सभी उद्देश्य है। जैसे राम खेलता है, खेलना उद्देश्य है। सचिन दौड़ रहा है, सचिन का दौड़ना है उद्देश्य है। ठीक है, यानी कि उद्देश्य का मतलब है जिसको कोई काम सौंपा गया हो, वो कर रहा हो। ठीक है, यस सर। हाँ या नहीं? उसी को हम कहेंगे कि भैया वो उद्देश्य है। आपसे पूछ देता है मोहन 12 साल से तपस्या में लगा हुआ है, तो आपसे पूछेगा कौन है था इसमें उद्देश्य? तो 12 साल से तपस्या में कौन लगा है? मोहन लगा था। मोहन लिखेंगे आंसर। है नहीं? तो इसमें जिसके बारे में कुछ बताया जाता हो, यानी कि यहाँ पे राम के बारे में कहा जा रहा है कि खेल रहा है, तो वहाँ पे मोहन 12 साल से तपस्या में लगा, यानी कि मोहन जो है ना 12 साल से लगा, यानी मोहन का काम बताया जा रहा है। ठीक है, नोट में याद रखना है कर्ता यानी कर्ता के विस्तार होता है, यानी कि कर्ता जो चीज उसमें जो चीजें होती है उसका विस्तार होता है, कर्ता का विस्तार होता है। तो इसमें कर्ता कौन है भैया? राम। कौन है? राम का है, कर्ता है, और उसका विस्तार क्या हो रहा है? खेलना। राम का विस्तार हो रहा है कि राम खेल रहा है, यही उसका विस्तार है। समझ में आ रहा है? सचिन दौड़ रहा है, सचिन उसमें करता है, करने वाला काम सचिन कर रहा है, इसलिए सचिन दौड़ रहा है, यानी कि उसका विस्तार हो रहा है। राम मतलब सचिन को कहा जा रहा है कि यह जो है काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद आता है विधेय। क्या होता है? विधेय का मतलब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। कोई वाक्य है, उसके उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, मतलब राम खेलता, उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा हो, यानी कि कहने का मतलब वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कुछ कह रहा है, जो उद्देश्य मिल रहा है। मतलब उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य तपस्या करना। तपस्या को मतलब कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद अपने तो क्या कर रहा हूँ? तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या करना क्या है? मेरा उद्देश्य है। समझ में आया? तो उसी उद्देश्य को अगर कोई बता रहा हो, जो उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम विधेय। क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। जैसे राम खेलता है, तो राम तो है खेल रहा है, लेकिन खेलना काम जो है ना, खेलना राम का खेलना जो है क्या कहलाएगा? विधेय। आया समझ में?
है? हाँ। है? हाँ। आप बैठकर खाना बना रहे हैं। आप बैठकर खाना बना रहे हैं। सीमा बैठकर खाना बना रहा है। मतलब ये हुआ कि भैया सीमा का काम है खाना बनाना। अब खाना जो है ना उनका उद्देश्य है बनाना। खाना का है उनका उद्देश्य है बनाना। खाना ही उनका उद्देश्य है बनाना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। समझ में आया नहीं आया? जैसे यहाँ पे आप दिखा है राम खेलता है, यानी कि खेलता जो है ना, खेलता है वो विधेय है। अब देखिएगा नोट में क्या लिखा है? जो करने वाला है उसे अलग करने पर सिर्फ विधेय बच जाता है। कहा है कि जो व्यक्ति करने वाला है उसको हम अलग हटा देंगे ना तो खाली विधेय बच जाएगा। यस सर। जैसे करने वाला कौन है? राम। राम को हटाइए खाली विधेय खेलता बच गई। बस यही पहचान जरूरी है। मतलब दो चीजें याद रखना है इसमें, ये वाला ध्यान रखना है। कर्ता कौन है? कर्ता का विस्तार होता है, जो करने वाला है उसका विस्तार कर रहा हूं। इसमें हम लोग क्या पढ़े विधेय में? विधेय में ये पढ़े कि जो करने वाला है उसे अलग कर दीजिएगा ना तो क्या बच जाएगा? खाली विधेय। जैसे राम, राम को हटा दीजिए खाली विधेय बच गया। हाँ या नहीं? जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है? अभी अभी, कभी कभी, अलग अलग, कम कम, ये सभी क्या है? यह सभी विधेय है। क्या है? विधेय है। मतलब कहे का अर्थ ये पहचाने के तरीके। जैसे ध्यान रखिए, मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अभी कभी, कभी अलग, अलग अलग, जिसके बीच में हाइफन डैश या योजक चिन्ह लगा। आप समझ में आ रहा है? यस सर समझ में। जैसे कि राम कभी कभी खेल रहा है, हटा दीजिए राम को। राम को हटा दीजिए तो कभी कभी खेलना, कभी मतलब खेलने का काम कभी कभी कर रहा है। समझ में आ रहा है? राम अभी अभी तुरंत गया है, यानी कि जाने का काम कौन कर रहा था? राम। लेकिन और राम को हटा दीजिए तब बाकी जो है वो विधेय कहलाएगा। आइए आगे, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद देखिए। अर्थ के आधार पर, वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद जो है 8 है। कितने हैं? 8। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद हैं, तो आपको 8 भेद बताने। कितने? 8। अब वो नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन 8 भेद है, ठीक है? सिर्फ पूछा जाएगा कि वाक्य के कितने भेद हैं। बात समझ में आई? तो वाक्य के कितने अर्थ के आधार पर भेद है? 8। ध्यान दीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो 3। ये पूछा जाने वाला सवाल, जो कि बहुत बार पूछा जाता है इसको। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन भैया? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पूछा जाता है सवाल। और एकदम इसमें कोई शक नहीं है, उत्पाद समय में जाके देखिएगा वो सवाल ऐसा आया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सरल वाक्य किसको कहेंगे? जिसमें उद्देश्य तथा एक विधेय हो। ठीक है, एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो, हम उसको क्या कहेंगे? आप सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे करता है, किया, करेगा, समाप्त करता है, यानी कि ऐसा कोई काम हो जिसको करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद नहीं होगा। वैसा काम करता हो जिसको करने के बाद समाप्त हो जाता, वो नहीं होगा उसके बाद। मतलब राम खा लिया, अब वो नहीं खाएगा, कंफर्म हो गया। समझ में आया? हाय चांदनी रो ली, अब नहीं रोई यार भैया, अब इसके बाद रोना नहीं है चांदनी के, मत रोइएगा, सब सूरज जाएगा। कैसे रेखा मुंह, रेखा मुंह बना ली, जहां अंत हो रहा हो, जहां समापन की घटना दिखाई दे रहा हो, महसूस होता हो, जहां पे लास्ट में हम गिर जाते हो बोलते समय। राम गया तो गया तो गया, रेखा रो ली, लास्ट में देखिए बोल रहे हैं रो ली, मतलब आप नहीं रोएगी, हो गया। मतलब ये है कि जहां पे समाप्त होने की घटना हो वही लिखा हुआ रहेगा, समाप्त करता हो। क्या करता हो? समाप्त करता हो, सबसे बड़ी पहचान है। जैसे मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है, अब जरूरी नहीं है कि वो पढ़े करेगा, वो पढ़ता है। हाँ, राकेश ने भोजन किया, काम खत्म। समझ आ रहा है ना? हाय हाँ। लेकिन यहाँ आपको डाउट लग रहा होगा, मुकेश पढ़ता था लिखना चाहिए, हाँ खत्म, अब समाप्त हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है। मुकेश पढ़ता था, अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई जिम्मा नहीं ले रहा है, हम टेंडर थोड़ी लिया है बात की नहीं समझे? तो यह मुकेश पढ़ता था, हम खत्म, यहाँ समाप्त हो गया। राकेश ने भोजन किया, उसके बाद ओहो कर लिया, अब ये पता आपको महसूस हो गया, कर लिया। अब आगे आए थे संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ। सरल वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी काम कर रहा हो वहां फंस जाता हो, बस कोई भी काम करे फंस जाना चाहिए, मतलब काम कर रहा हो उसके बाद आगे नहीं, यानी कि उद्देश्य और विधेय दोनों होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि मुकेश पढ़ने का काम कर रहा है, मुकेश क्या है बताइए जल्दी, करता, यानी कि मतलब इसमें क्या चाहिए हमको, इसमें हमें उद्देश्य भी चाहिए और विधेय। विधेय हम किसको कहेंगे, जो करने वाला हो। हाँ। और उद्देश्य किसको कहेंगे, जो उद्देश्य मतलब जैसे विद्या में हम लोग था ना, विद्या का मतलब खेलना विद्या था, हाँ। पढ़ना विद्या हो जाएगा। हाँ। और राम का हो जाएगा उद्देश्य। समझ में आया नहीं है, गुड। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक से जुड़ा हो, दो जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य योजक चिन्ह से जुड़ा हो, योजक चिन्ह से जुड़ा हो। जैसे और क्या करेगा उसमें, योजक चिन्ह का काम माता और पिता, चाचा और चाची, दीदी और जीजा, अरे देखिए यह सब ठीक है, एवं चाचा एवं चाची, तथा मामी तथा मामी मामा, या नाना या नानी, अथवा दादी अथवा दादी दादा। उसके बाद इसलिए मामा, इसलिए मामी, मामा है तो इसलिए तो मामी है, अरे नहीं, अब मामा मामी में खराब लग रहा होगा चांदनी को, अतः यानी कि दादा अतः दादी, फिर भी मामा फिर भी मामी, उसके बाद तो मामा तो मामी, मामा है तब मामी, मतलब मामा है तो मामी है, नहीं तो नाना है नहीं तो नानी, सीधी सी बात। इसमें दोनों के बीच में योजक चिन्ह का काम कर रहा है, करने के लिए अब बहुत एग्जांपल दे रही है अभी, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। हाँ, दो वाक्य को जोड़ने का काम। वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें लौटने का काम कौन दोनों में जोड़ने है, सुबह और शाम को कौन जोड़ रहा है, और देखिए कितना बढ़िया बात है कि नहीं। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं कर रहा है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, लेकिन नहीं क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, दोनों के, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं बोल रहा है, मतलब पर भी काम कर रहा है नहीं भी काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहा है। अब आइए मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य भी कहा जाता है इसको, जिसमें एक प्रधान उपवाक हो, जिसमें एक प्रधान उपवाक हो और अन्य आश्रित वाक्य हो, क्या हो, अन्य वाक्य आश्रित हो, यानी दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है। जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, उपवाक हो और अन्य आश्रित वाक्य हो। पहचान का तरीका क्या है कि जो, क्यों, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, इधर, उधर, सब ये आप एकदम सिंपल से याद कर सकते हैं। जैसे जो लड़का कमरे में बैठा है, ये देखिए जो लड़का कमरे में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यानी कि दोनों के बीच के संबंध है। यस सर। जिधर मतलब यहाँ अगर आप कहेंगे जहां वहां को अगर एक साथ आप देखें तो कहेंगे जहां मैं गया था वहां मेरा भाई था, जहां मैं हूं वहां सब कोई है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसा मैं वैसा, जैसा पिता वैसा मैं, यानी जैसा बाप वैसे बेटा, जैसे न माई वैसे न बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है, उसको हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में आया? तो चलिए हमारे आज क्लास यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग को जय हिंद।